पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। हमारी आपसे बार बार अपील होती है, रिक्वेस्ट होती है, इल्तिजा होती है, दरख्वास्त होती है कि घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप अच्छी स्टोरियाँ देखना चाहते हैं और अगर आपको पसंद है तो आप उसकी तारीफ़ करें, और अगर झोल नज़र आता है तो उसकी आप तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह। इस वक्त में जो आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की कार्रवाइयाँ हैं जो दीगर इदारों के साथ मिलकर उन्होंने उथल के इलाके में गुज़िश्ता रात ये एक ऑपरेशन किया है। उथल बेला में बलूचिस्तान में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने ये कार्रवाई की है, जिसमें 3 तो ऑयल टैंकर पकड़े हैं। अच्छा, ये बहुत मशहूर और मारूफ कंपनियां जो हैं उनके मोनोग्राम लिख कर उस पर बड़े पड़े होते हैं कि जी इसमें तेल जा रहा है, लेकिन उसमें सारा का सारा चोरी का माल होता है। वो जो ईरान से आता है स्मगल होके, कुछ यहाँ से जो है वो निकल रहा है। जब यहाँ सख्ती होती है हब के इलाके में और इस बेला वाले रूट पे जब कोस्ट गार्ड करे या कोई और दीगर एजेंसी करे तो फिर ये स्मगलर जो है वो मुल्तान पंजाब पहुँचते हैं। मुल्तान के रास्ते जो है वो हाईवे पे चढ़ते हैं, मोटरवे पे, और मोटरवे के ज़रिए जो है वो कराची की तरफ आते हैं। और इन्होंने जिस तरह से पहले मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो गोडाउंस बनाए हुए थे, चोरी का माल जहाँ डंप होता था, एक ज़माने में जब 1 रूट 1 बेल्ट का ज़माना था, तो ये यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ वेस्ट के इलाक़ों में इन्होंने जो है वो अपने अड्डे बनाए हुए थे स्मगलर्स ने। अब जो है वो सुपर हाईवे के इलाके में और उसके भी पीछे जैसे ही मतलब कराची शुरू होता है वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है वो जगहों पे बहुत बड़े बड़े जो है वो गोडाउंस बना लिए हैं जहाँ पर ये सारा स्मगलिंग का माल वहाँ लेके आते हैं। ये हमने पहले भी इस बात की निशानदेही की थी कि इससे पहले जो है वो क्योंकि वेस्ट के इलाक़ों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में डंप करते थे और हब के रास्ते खुलेआम। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो मुख्तलिफ़ सूबों के जो बॉर्डर पर जो वो मुख्तलिफ़ जो है वो इदारे जो कायम होते हैं, वहाँ पर अपनी दुकान खोलने के लिए हर एक जो है वो इदारा बेचैन था इससे पहले जब वो, क्योंकि उसमें इन सब को जो है वो स्मगलर जो है ना उनको पत्ती उनके हिसाब से देते थे और निकल जाते थे। यानी कि आप ये देखें कि FIA, इसके अलावा कोस्ट गार्ड, इसके अलावा जो है वो एंटी नार्कोटिक, उसके अलावा एक्साइज, उसके अलावा इलाका पुलिस और दीगर इदारों की वहाँ पर जो है वो दुकानें खुली हुई थी और वो माल कम पकड़ते थे। हिस्सा लेने के लिए वो अपनी दुकानें ज़रूर खोलते थे, लेकिन अब जब से अस्करी क़यादत ने यह डंडा उठाया हुआ है कि जो स्मगलर्स हैं, अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है तो ये स्मगलिंग को रोकना होगा, क्योंकि ये प्राइवेटली लोगों के जेबों में डॉलर और रुपए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुकूमत ख़जाने को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस मकरूज़ मुल्क को खुदा के वास्ते इन्हें जो है ना स्मगलर्स को चाहिए कि वो रहम करें। उसके साथ जो सरकारी जो अफसरान और इदारे हैं वो जो उनकी मदद करके पैसे कमा रहे हैं, उन्हें भी पाकिस्तान की हालत पर जो है वो रहम खाना चाहिए और स्मगलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। काफ़ी अरसे के बाद कोस्ट गार्ड ने ये कार्रवाई जो हब के रास्ते बेला जो उथल के इलाके में जो बेला में जो ऑपरेशन किया है, इसमें 3 ऑयल टैंकर पकड़े गए हैं। इसके अलावा दीगर गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, लोगों को पकड़ा गया है जो स्मगल शुदा माल जो है वो कराची लेके आ रहे थे। ये स्मगलर बाज नहीं आने वाले। जिस तरह से कराची में जो है वो क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ सख्त जो है वो इक़दाम किए गए हैं, ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन इन लोगों ने जो स्मगलर्स ने फिर लाइनें बना ली हैं। और क्या कीजिए कि हमारे जो इदारे हैं, ख़ास तौर से जो सरहदी जो मुहाफ़िज़ हैं, उनको चाहिए कि कम अज़ कम पाकिस्तान की खैर ख्वाही और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। अगर ये स्मगलिंग रुकेगी तो पाकिस्तान के ख़जाने में इजाफ़ा होगा। जब पाकिस्तान के ख़जाने में इजाफ़ा होगा तो पाकिस्तान की आवाम को उससे फ़ायदा पहुँचेगा, महंगाई कम होगी। लेकिन चंद लोगों को मैं बता रहा हूँ ना आपको कि इसी तरह से जो सरहदी इलाके जैसे बलूचिस्तान से आने वाला जो रोड है कराची में हब के करीब, वहाँ पर जो दुकानें खुली हुई हैं, उसके बाद जो है वो एयरपोर्ट पर भी मुख्तलिफ़ जो है वो इदारों की दुकानें खुली हुई हैं। मगर वो क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ से जो भी गैर कानूनी काम होता है एयरपोर्ट से, उसमें भी सब दुकानों को जो है पैसे मिलते हैं। ये सारी इन लोगों ने सिर्फ इसलिए इदारों ने दुकानें खोली हैं, यहाँ पर अपना कारोबार किया है कि वो सो रहे हों या जाग रहे हों, वो चेक करें या नहीं करें, उनका हिस्सा उन तक पहुँच जाता है। तो ये लोग अरबों खरबपति हो गए जो वहाँ पोस्टिंग करवाते हैं एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट पे, और ख़ास तौर से ये जो बलूचिस्तान और कराची का जो साहिल सरहद है उसकी पट्टी पर हब के करीब और दीगर इलाक़ों में। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो सामान है स्मगलिंग का, इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने जो है वो दीगर इदारों के साथ मिलकर एक भरपूर कार्रवाई की है गुज़िश्ता रात उथल बलूचिस्तान बेला के इलाके में।
और मैं बताऊं आपको कि ये इस वक्त जो स्मगल शुदा माल जो आ रहा है वो बलूचिस्तान के रास्ते तुर्बत, गवादर और कोयटा से कराची आ रहा है, अभी भी आ रहा है। हालांकि इससे पहले जब सख्ती हुई थी, जब आर्मी चीफ साहब ने सख्ती की थी और उन्होंने जो है वो स्मगलर्स के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई करने का तमाम इदारों को हुक्म दिया था, लेकिन अब कुछ दिन हो गए क्योंकि तो वो ज़ाहिर है वो पसे पुश डालकर फिर से दोबारा से जो है वो धंधे शुरू हो गए। लेकिन कोस्ट गार्ड को सलाम है कि कोस्ट गार्ड ने जो है वो कार्रवाई की है, न सिर्फ कार्रवाई की है, बंदे पकड़े हैं, स्मगल शुदा सामान पकड़ा है और हज़ारों लीटर जो है वो पेट्रोल और डीज़ल पकड़ा है जो खुफिया खानों में। अच्छा, ये पूरे पूरे ट्रक जो होते हैं, जो ट्रॉलर होते हैं, उसके अंदर इस तरह से ऊपर माल रखा हुआ होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो अशिया रखी होती हैं और नीचे पूरे ट्रक के इलाके में, उसमें हदूद में जो है वो एक बड़ी टंकी बनाई हुई होती है, उसमें वो ऑयल रखते हैं, उसमें वो पेट्रोल, डीज़ल और दीगर अशिया छुपा के लेके आते हैं। स्मगलिंग जो मंशियात की स्मगलिंग भी इसी तरह से होती है इन्हीं खुफिया खानों में, और ये बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह है। अच्छा, इसमें सबको पता है, कोस्ट गार्ड को उनके बारे में पता है, इसके अलावा जो रेंजर्स को पता है, इसके अलावा ANF वालों को पता है, सबको पता है कि कौन ये काम कर रहा है। मगर ये कि अगर गिरफ्तारियां करने, पकड़ने पे आएँ तो एक तो कौमी ख़जाने को नुकसान होने से बच जाएगा और वो क्रिमिनल्स भी जो है वो हाथ आ जाएंगे और मंशियात की लानत से पाकिस्तान को भी आज़ाद करा दिया जाएगा। अच्छा, ये जो ईरानी पेट्रोल और डीज़ल है और दीगर जो ममनुआ अशिया है, ये जो है वो इसके अलावा मैं बताऊँ आपको कि हम पहले भी रिपोर्ट करते रहे हैं, 1 रूट 1 बेल्ट, यानी कि जो हब के इलाके से शुरू होता था और केमाड़ी तक, उस रोड पे किसी को हिम्मत नहीं थी कि वो स्मगल शुदा गाड़ियों को जो है वो रोक सके। हाँ, अपना हिस्सा, उनका जो लोग बैठे थे अपनी दुकानें खोलकर, उनको उनका हिस्सा मिल रहा था और अब भी ये काम कहीं कहीं जारी है। तो हम तो आर्मी चीफ से अपील करेंगे, इसके अलावा अस्करी क़यादत से, दीगर से अपील करेंगे कि इस पर सख्ती की जाए। यहाँ से स्मगल जो है वो सामान अब भी हो रहा है, लाया जा रहा है और कुछ ले जाया जा रहा है, ख़ास तौर से कराची में, कराची पोर्ट तक की जो हदूद में ये सामान पहुंचाया जाता है ट्रॉलर्स के ज़रिए। और देखें, काफ़ी बहुत सारा माल पकड़ा भी जाता है। अभी गुज़िश्ता दिनों जो है जब सख्ती हुई है तो अंदरून सिंध के इलाके में असले से बड़ा भरी हुई एक वैन वीगो पकड़ी गई है और वो सरकारी जो है वो एहलकार की थी, उसमें काफ़ी बड़ा हथियार था। ज़राए ने हमें ये बताया कि वो जो कच्चे के डाकू हैं उनके लिए ये असला और गोलियां जो है वो पहुंचाने की तैयारी की गई थी और उसमें जो गिरफ़्तार हुआ, जिसके इस्तेमाल में वो पुलिस की जो वीगो वैन थी, वो एक सिंध हुकूमत के एक सलाहकार हैं, उनके जो है इस्तेमाल में थी वो गाड़ी जो स्मगलिंग कर रही थी असला। क्योंकि पुलिस की गाड़ी में अगर असला आ रहा होगा, गैर कानूनी है, कानूनी है, उसको कौन रोकेगा। लेकिन शाबाश है सिंध पुलिस को कि उन्होंने उस गाड़ी को भी रोका, असला भी बरामद किया। अच्छा, वहाँ के जो SSP साहब थे, उन्होंने एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो रख ली थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये गाड़ी किसकी है और ये असला कौन ला रहा था और कहाँ पहुँचाया जा रहा था, तो उन्होंने फौरी तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी। तो मिली भगत है सिंध पुलिस के, ख़ास तौर से अंदरून सिंध के और ये कराची के भी जो बड़े अफसरान हैं वो सारे के सारे या तो स्मगलर से मिले हुए हैं या क्रिमिनल से मिले हुए हैं। देखिए, कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो बेकाबू नहीं हो रहा, काबू नहीं पाया जा रहा, बेकाबू है। तो उसमें ज़ाहिर है अगर इतनी बड़ी तादाद में रेंजर्स की एक्टिविटी यहाँ मौजूद हैं, पुलिस की एक्टिविटी मौजूद है, अब अगर चाहें तो कैसे मुमकिन नहीं है कि जो है वो ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं गिरफ्त में ना आ सकें। इसी तरह से ये स्मगलर हैं जो बलूचिस्तान के रास्ते से, हब के रास्ते से आ रहे हैं और जो वाया मुल्तान जो मोटरवे के ज़रिए जो स्मगलिंग का माल लेकर पाकिस्तान कराची में आ रहे हैं, उन सब को रोकने और पकड़ने की ज़रूरत है। और इन सब को पाबंद सलासल अगर किया जाएगा तो पाकिस्तान के कौमी ख़जानों को भी करोड़ों डॉलर का फ़ायदा होगा। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।